Guys, this is Sonukwan and you people are watching Join Education. Friends, today we will discuss about future tense. So let's start. The event or action which will happen in upcoming times। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि वह काल जिसमें कि कोई भी काम जो है आने वाले समय में होगा या किया जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे भविष्य काल। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। There are 4 kinds of future tense. First one, future indefinite tense. Second is future continuous tense. Third is future perfect tense. And last is future perfect continuous tense। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन है when a Hindi sentence ends in verb plus ga, ge, gi, etc. It belongs to future indefinite tense। दोस्तों, इसको हिंदी में कहे तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहे तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस shall और will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ेगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वह का इंग्लिश ही, और पढ़ना का क्या होता है? रीड। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल। ही विल रीड। है ना सिंपल दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, वह नहीं जाएगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? ही विल नॉट गो। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आम खाऊंगा? या फिर दूसरा शब्द ही देख लेते हैं। क्या मैं घर से आऊँगा? देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगा? सेल। आई के साथ सेल लगता है, आप लोग तो जानते ही हैं। सेल आई कम फ्रॉम होम? क्वेश्चन मार्क। तो समझे दोस्तों, क्या मैं घर से आऊँगा? तो क्या हो जाएगा? सेल आई कम फ्रॉम होम। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग WH वर्ड और टर्म। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों टर्म प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ना, सब में V1 ही लगता है इंडेफिनिट सेंटेंस में, इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, तुम कहाँ जाओगे? तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? वेयर। ये देखिए टर्म है पहले, तो यहाँ कहाँ का क्या होता है इंग्लिश? वेयर।
और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वेयर विल, यू के साथ विल लगता है, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, है ना आसान। तो आपका ये इंडेफिनिट टेंस जो है वो हो गया फ्यूचर का। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। When a Hindi sentence ends in verb plus रहेगा, रहोगे, रहेगी, etc, it belongs to future continuous tense। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बता देते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहोगे, रहेगी ये सब लगा रहे तो वो कौन सा टेंस से बिलोंग करेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। इसको दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो चलते हैं अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देख लें, फॉर एग्जाम्पल वह खाता रहेगा, रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही विल बी ईटिंग, है ना दोस्तों। देखिए क्योंकि यहाँ क्या है, सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब भी के साथ विल लगेगा, उसके बाद बी लगाते हैं, फिर V4 लगाते हैं, ही विल बी ईटिंग, वह खाता रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जांपल के लिए देख लें, वह नहीं पढ़ता रहेगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ही विल नॉट बी रीडिंग। समझ गए दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
जैसे इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देख लें, क्या तुम सोते रहोगे। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, वी के साथ सॉरी यू के साथ विल लगता है। तो क्या होगा, विल यू बी स्लीपिंग। समझ गए दोस्तों। इसमें क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब शैल या विल को लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर बी को, फिर V4 को, फिर ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं WH वर्ड और टर्म और WH वर्ड्स। तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, टर्म प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों सिंपल। जैसे देखिए टर्म किसको कहते हैं दोस्तों, जो कब कहाँ कैसे क्यों ये सब है ना, तो इसी को हम लोग WH वर्ड और टर्म कहते हैं, व्हेन वेयर हाउ ये सब को। तो देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वह कब आता रहेगा। वह कब आता रहेगा, इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग टर्म यहाँ कब है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। उसके बाद क्या देंगे, शैल और विल। तो यहाँ वह है, वह के साथ विल लगता है, आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, व्हेन विल। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है, फिर बी लगाएंगे, फिर V4। तो यहाँ आना है वर्ब, तो आना का इंग्लिश कम होता है, तो क्या हो जाएगा, कमिंग। ठीक है दोस्तों, समझ गए। व्हेन विल ही बी कमिंग, वह कब आता रहेगा। चलिए दोस्तों, ये क्या हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है व्हेन अ हिंदी सेंटेंस ends in verb plus चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, etc. It belongs to future perfect tense। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसको हिंदी में समझ ले। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में
चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये लगा रहे तो वो कौन सा टेंस से बिलोंग करेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग दोस्तों, जैसे कि वह पढ़ चुकेगा, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? जैसे कि देखिए क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो क्या होगा? ही विल हैव रीड। समझ गए दोस्तों। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, वह नहीं खा चुकेगा, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही विल नॉट, या फिर आप यहाँ भी नोट लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ देखते हैं इस तरह से तो यहाँ हैव लगा के भी लगा सकते हैं। ही विल नॉट हैव ईटन, है ना दोस्तों। ही विल हैव नॉट ईटन। तो समझ में आया दोस्तों? देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं, वह नहीं खा चुकेगा, ही विल हैव नॉट ईटन। तो यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार जा चुकोगे? तो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या होगा? यहाँ तुम है ना, तो विल यू हैव गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। समझ के दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा? विल यू हैव गॉन टू मार्केट। अब हम लोग देखते हैं टर्म और WH वर्ड। टर्म और WH वर्ड्स, इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों टर्म प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, फॉर एग्जाम्पल,
तुम कहाँ जा चुकोगे। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? इसके सबसे पहले देखिए टर्म यहाँ क्या है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश वेयर। सबसे पहले वेयर, उसके बाद देखिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। तो आप लोग जानते हैं वी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगता है यू के साथ, तो क्या होगा, वेयर विल यू हैव गॉन। वेयर विल यू हैव गॉन, तुम कहाँ जा चुकोगे। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये टेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान पहले कैसे पहचानेंगे ये देख लेते हैं, है ना। IDENTIFICATION आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, व्हेन अ हिंदी सेंटेंस ends in verb plus ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और टाइम फैक्टर etc it belongs to future perfect कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों हिंदी में देख लेते हैं, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, लगा रही या टाइम फैक्टर लगा रहे, तो वो कौन सा टेंस से बिलोंग करेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। जैसे एग्जांपल देखिए, वह 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहेगा, तो इस तरह से रहेगा, तो वो कौन सा टेंस से बिलोंग करेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो अब हम लोग देखेंगे इसको बनाने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल सुबह से वर्षा होते रहेगी। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, दिख रहा है सब्जेक्ट, नहीं दिख रहा है, यहाँ इट है सब्जेक्ट दोस्तों। इस टाइप का सेंटेंस में इट लगता है सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देख लिए दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों,
सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे शाम से वर्षा नहीं होते रहेगी। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों हम लोग? सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, है ना दोस्तों। शाम से वर्षा नहीं होते रहेगी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। तो हम लोग देख ले नेगेटिव सेंटेंस तक। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस, यहाँ सिंस और फोर लिख दीजिए, सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए देख लें, फॉर एग्जांपल, क्या तुम दस वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ते रहोगे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले क्या, शैल और विल, तो क्या हो जाए, यू के साथ विल लगता है। विल यू हैव बीन, पढ़ना है तो रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। देख लिया दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट हम लोग देखेंगे टर्म और WH वर्ड। टर्म और WH वर्ड्स, इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, टर्म प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, टर्म का स्ट्रक्चर क्या है, टर्म प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, एक हिंदी वाक्य कोई देख लेते हैं कि तुम
कब से इस कोचिंग में पढ़ते रहोगे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, टर्म कब है, कब का इंग्लिश व्हेन होता है, व्हेन। तो टर्म व्हेन हो जाएगा, व्हेन, और यहाँ तुम है तो विल, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू हैव बीन रीडिंग इन दिस कोचिंग। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि हमने पूरा फ्यूचर टेंस बता दिया। दोस्तों इससे पहले मैं पास्ट टेंस बताया हूँ और उससे पहले प्रेजेंट टेंस। तो इस तरह से टेंस मैंने पूरा बता दिया। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये तीनों वीडियो वैल्यूएबल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप अगर अच्छे से देख लोगे ना ये मेरा वीडियो तो आप ज़रूर सीख जाओगे। इसमें बेसिक से पूरा बताया गया है। और दोस्तों ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस, दिस इज सोनू कुमार एंड यू पीपल आर वाचिंग ज्वाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर टेंस। लेट्स स्टार्ट। Future tense means the event and action which will happen in upcoming times. दोस्तों फ्यूचर टेंस का मतलब है कि वह काल जिसमें कोई भी काम जो कि आने वाले समय में होगा, तो ये हम लोग फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। देयर आर 4 kinds of future tense.